हेलो डियर स्टूडेंट, मैं बीके सर। कल हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो पांचवा जो संख्या, इसका नाम है अपरिमेय संख्या। और कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है क्या, यानी किसे कहते हैं। अब हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं देखा जाता है, वैसे ही संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अब कह रहा है कि वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में न हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे वो देखेंगे, जैसे में √3, √5, √7, पाई इत्यादि। और यहाँ पर हम लोग जैसे में जो संख्या देख रहे हैं √3, √5, √7 और पाई, सब क्या है, अपरिमेय संख्या। और अगला जो हम लोग संख्या पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सम संख्या। क्या पढ़ने वाले हो, सम संख्या। यानी सम संख्या है क्या, वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए या पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। यहाँ पर जितना भी संख्या दिख रहा है, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10, 12, 14, 16, 18, यानी पूरे संख्या में क्या होगा, 2 से भाग लग जाएगा। अगला जो संख्या पढ़ना है इसका नाम है विषम संख्या। क्या पढ़ना है, विषम संख्या। वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे या पूर्णतः रूप से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... इत्यादि। और यहाँ पर जो संख्या हम लोग देख रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये जो संख्या है इसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगेगा और 2 से कटेगा भी नहीं। अब कह रहा है कि वैसी संख्या जो 2 के टेबल में ना हो, यानी 2 का पहाड़ा में ना हो। अब कह रहा है कि जितनी भी संख्या है जो 2 के पहाड़ा में नहीं होगा, 2 के टेबल में नहीं होगा, वो संख्या सब क्या है, विषम संख्या। और जो 2 के टेबल में होगा उस संख्या सब क्या है, सम संख्या। अगला हम लोग नेक्स्ट जो संख्या पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भाज्य संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं, भाज्य संख्या। वैसा संख्या जिसमें एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए या पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
कहते हैं। भाज्य संख्या क्या है? वैसा संख्या जिसमें एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए या पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे में देखेंगे, जैसे 4, 6, 8, 10, 12। 4 में देखेंगे तो 4 में किससे भाग लगेगा? 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। और इसमें देखा जाए तो 1 या स्वयं को छोड़कर, यानी 1 और 4 को छोड़कर किसी अन्य संख्या क्या मिला? 2। तो 2 क्या है? कोई अन्य संख्या है। तो कहता है कि वैसा संख्या जिसमें 1 या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए या पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे में देख चुके हैं हम लोग, एगो 8 को लेते हैं, 8 में किससे लगेगा? 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा और 8 से लगेगा। कोई अन्य संख्या क्या है? 2 है और क्या है? 4। अगला संख्या हम लोग देखेंगे, इसका नाम है अभाज्य संख्या। क्या नाम है? अभाज्य संख्या। वैसा संख्या जिसमें एक या स्वयं को छोड़कर कोई अन्य संख्या से भाग न लगे या विभाजित न हो सके उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखेंगे, जैसे में 5, 7, 11, 13, 19, 23 इत्यादि। यहाँ पर देखेंगे 5 जो संख्या है इसमें 1 से लगेगा और स्वयं से लगेगा। 7 में देखेंगे तो 1 से लगेगा और खुद से लगेगा। 11 में देखेंगे तो 1 से लगेगा और 11 से लगेगा। ये फॉर्मूला कहता है, इसका परिभाषा कहता है कि वैसा संख्या जिसमें एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे या विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे में 5 हो गया, 7 हो गया, 11 होगा, 13 होगा, 19 हो गया, 23 हो गया इत्यादि बहुत सारे संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अगला जो संख्या हम लोगों को पढ़ना है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है क्या? इसमें हम लोग जानेंगे कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √5, 1/2, 22/7 पाई इत्यादि। इसमें होता है क्या है कि परिमेय तथा परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार के समूह अगर देखने को मिलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या।